नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। नियोजित शिक्षकों को लेकर, विशिष्ट शिक्षकों को लेकर, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले खबर जो आ रही है कि जो बीपीएससी शिक्षक थे, टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3, इन तीनों लोगों का स्थानांतरण का जो लिस्ट है वो जारी हो चुका है। पहले लिस्ट का भी जारी होने का जो समाचार मिल रहा है और दूसरे लिस्ट का भी जारी होने का समाचार मिल रहा है। हालांकि कुछ शिक्षक जो हैं वो संतुष्ट हैं कि उनका स्थानांतरण मनचाहा जगह पर हो गया। पहला जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें सामने आ रहा है कि जो निःशक्त थे या जो विकलांग थे या बड़े बीमारी से जो ग्रसित शिक्षक थे, उन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ जो शिक्षक हैं वो असंतुष्ट हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों में असंतुष्टि भी है, जिसको लेकर कई नेतागण भी एकाएक जागृत हो गए हैं और फिर से अपना राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिए हैं। नेताओं को जैसे ही चुनाव आता है तो जागृति आ जाती है और उनमें जल्दी से मुद्दा मिलने का खबर आ जाता है और वो अपना मुद्दा को लेकर लड़ाई चालू कर देते हैं। शिक्षकों के कुछ हितैषी बन जाते हैं, कुछ व्यवसायियों के हितैषी बन जाते हैं, कुछ अपने अपने वर्ग जाति विशेष के हितैषी बन जाते हैं। ये नेताओं के गुण हैं। चलिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि कल नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति को लेकर एक मुद्दा है और विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर एक मुद्दा है। वही जीओबी मद से पैसा नहीं मिल रहा है, वेतन भुगतान 5 महीने 6 महीने तक लेट से हो रहा है, उसको लेकर मुद्दा बनाकर और पटना में प्रदर्शन होना है। हर जिले मुख्यालय में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का आह्वान है कि 21 तारीख को यानी कल 21 जून को होना है जिला मुख्यालय, हर जिले मुख्यालय में 38 जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन। हालांकि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा। उसको लेकर नियोजित शिक्षकों का एक पक्ष सामने आया है कि जो नियोजित शिक्षक, जो बंशीधर ब्रजवासी जी या जो आनंद जी हैं, आनंद किशोर जी या अन्य पप्पू जी समेत तमाम लोगों के कहने पर जो खाँटी नियोजित शिक्षक आज भी हैं और सक्षमता परीक्षा का विरोध किए, उन शिक्षकों को प्रोन्नति दिलाने का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी भी बने हुए हैं और उनकी बातें मान गए, उन नियोजित शिक्षकों की बातें अब वो लोग नहीं करते हैं। वो नियोजित शिक्षक चाहे जिस भी कारण से वो नियोजित रह गए, इनकी बातें मान के रह गए या जैसे भी नियोजित शिक्षक वो रह गए, जो कल तक कहते थे कि साजिश के शिकार मत बनिए, सक्षमता परीक्षा एक साजिश है, वो जो नियोजित शिक्षकों का समूह है वहाँ से बातें आ रही हैं कि वो नियोजित शिक्षक इस धरना प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि वो लोग नियोजित शिक्षक हैं और सरकार उनको लाभ दे रही है। उनको प्रोन्नति के लिए ऐप पर, इस शिक्षा पोर्टल ऐप पर नियम बन गया है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है जिससे उनको प्रोन्नति मिल जाएगी। वही वेतन और सेवा निरंतरता की बातें विशिष्ट शिक्षकों के लिए कही जा रही हैं, जिसके लिए धरना प्रदर्शन का मुद्दा बनाया गया है। और ये वही विशिष्ट शिक्षक हैं जो पहले नियोजित शिक्षक थे और ये तमाम नेता चिल्लाते रह गए कि कोई भी सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे, कोई भी सक्षमता का परीक्षा नहीं दे, तो सक्षमता का परीक्षा नहीं दे, फॉर्म नहीं भरे, साजिश है, कहते रह गए, चिल्लाते रह गए नेता और ये सक्षमता का फॉर्म भर दिए, विशिष्ट शिक्षक बन गए। वो अब उन्हीं के मुद्दा के लिए, जो उनकी बात नहीं माने यानी सक्षमता परीक्षा दे दिए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, अब उनके सेवा निरंतरता के लिए अब वही शिक्षक नेता जो हैं वो लड़ना शुरू कर दिए हैं।
कहने का अर्थ यह है कि शिक्षक नेता जो हैं वो अपनी बात कहते हैं कि सक्षमता का फॉर्म नहीं भरिए, सक्षमता का फॉर्म नहीं भरिए, साजिश है, ये है, वो है, वो है। और जब विशिष्ट शिक्षक उनकी बात नहीं मानते हैं फिर भी उन्हीं की लड़ाई वो लड़ते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 21 तारीख के इस धरना प्रदर्शन में विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं वो कितने शामिल होते हैं। अगर 2023 नियमावली की बात करें या उसको एक बार फिर से कह लें कि संशोधित नियमावली 2024 की बात कर लें, तो जो विद्यालय अध्यापक हैं वो किसी भी तरीके से सरकार के विरोध में खड़े नहीं हो सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। अगर बोल नहीं सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये विशिष्ट शिक्षक हैं और ये राज्यकर्मी बनना चाहते थे, जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन बर बवाल, पटना में हंगामा, यहाँ हंगामा, वहाँ हंगामा लगातार कर रहे थे। नेताजी लोग भी कहे, यहाँ तक कि बंशीधर ब्रजवासी जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहे कि सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म मत भरिएगा, बहिष्कार कीजिएगा। उसके बाद भी राज्यकर्मी बनने ये चले गए और राज्यकर्मी बन गए हैं। अब इनको सेवा निरंतरता की बात के लिए लड़ाई, सेवा निरंतरता के लिए लड़ाई वही ब्रजवासी जी लड़ने चले हैं। अब देखना यह होगी, एक तरफ जहां नियमावली में है 2023 की जो नियमावली है विशिष्ट शिक्षक नियमावली, यथा कहिए कि 2024 का संशोधित विशिष्ट शिक्षक नियमावली, इसमें सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार से ये लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये लोग किसी भी प्रकार से राज्यकर्मी हैं और ये राज्यकर्मी बनना चाहते थे, जिसको लेकर तमाम नेताओं के मना करने के बाद ब्रजवासी जी जो परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तमाम मना करने के बाद भी, लाख मना करने के बाद भी ये लोग जबरन राज्यकर्मी बन गए। अब राज्यकर्मी जब बन गए तब इनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रजवासी जी की बात जब ये लोग नहीं माने फिर भी ये लड़ाई उन लोगों के लिए क्यों लड़ रहे हैं। आनंद जी जब लगातार, आनंद कौशल जी जो लगातार कहते रहे, चिघड़ चिघड़ के, गला फाड़ फाड़ के कहते रहे कि कोई भी नियोजित शिक्षक जो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल से 22 साल से 18 साल से 15 साल से नौकरी कर रहा है वो सक्षमता का परीक्षा नहीं देगा। उसके बावजूद ये लोग राज्यकर्मी बनना चाहते थे और राज्यकर्मी बन गए हैं। अब राज्यकर्मी बन गए, उन लोगों को सेवा निरंतरता के लिए वो भी लड़ाई लड़ें, यह तो विडंबना है। हम किसी से कहें कि तुम गड्ढा है मत जाओ, गड्ढा में मत कूदो, बावजूद इसके कोई जाके गड्ढा में कूद गया, अब कूद के और वो राज्यकर्मी बन गया। अब गड्ढा में वो कूद गया है और कूद के राज्यकर्मी बनना चाहता था, वो बन गया। अब गड्ढा में कूद गया है तो अब उसके लिए हम क्या लड़ाई लड़ेंगे। वो तो चाहते थे राज्यकर्मी बनना, वो बन गए, वो तो राज्यकर्मी बन गए हैं, अब उनकी लड़ाई आप चले हैं लड़ने, इसका क्या मतलब है। वो तो खुद ही, हमको तो विशिष्ट शिक्षकों से बातचीत हुई, विशिष्ट शिक्षक भी कह रहे हैं, एक तरफ नियोजित शिक्षक कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम उनकी बात मान लिए, ब्रजवासी जी की बात मान लिए, आनंद कौशल जी की बात मान लिए, हम लोग नियोजित बरकरार हैं, अभी भी हैं, अब हमारी लड़ाई वो नहीं लड़ते हैं। अब वो सेवा निरंतरता की बात कर रहे हैं, दूसरे की तीसरे की लड़ाई लड़ते हैं, तो वो लोग खफा हैं कि हम लोग अब सरकार से प्रोन्नति लेंगे, प्रोन्नति हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग उनके धरना प्रदर्शन में नहीं जाएंगे। एक नंबर। दूसरा नंबर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली है कि किसी भी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक नियमावली में लिखा हुआ है कि सरकार के विरोध में ना धरना कर सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते हैं, ना सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। तो यह एक यक्ष प्रश्न उठ गया कि अब जब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में यथा संशोधित 2024 में लिखा हुआ है, तो इस धरना प्रदर्शन में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ का जो धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे हो रहा है, तो आखिर शामिल कौन होगा। अगर विशिष्ट शिक्षक शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, उनकी
इच्छा थी कि वो लोग राज्यकर्मी बन जाए, तो अब वो राज्यकर्मी बन गए। अब राज्यकर्मी जब बन गए तब आप सेवा निरंतरता दिलाने की मांग कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ वो आपकी बात नहीं माने, दूसरी तरफ अब बिना मतलब बिना ज़रूरत के जब वो राज्यकर्मी बनना चाहते थे और आप कहे, और उसके बाद भी वो राज्यकर्मी जब बन गए तब अब बिना मतलब का आप उनको फ़ायदा दिला रहे हैं। अब देखना यह है कि आप उनके फायदा के लिए विशिष्ट शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आपके धरना प्रदर्शन में, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के धरना प्रदर्शन में कितने विशिष्ट शिक्षक जा रहे हैं? अगर विशिष्ट शिक्षक जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, तो कार्रवाई होगी तो उसकी भी तो अब लड़ाई लड़नी होगी। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में है कि किसी भी प्रकार से आप राज्यकर्मी बन जाएंगे, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के अंग हैं, सरकार के कर्मी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, धरना प्रदर्शन कैसे होता है, कैसे संपन्न होता है, कितने लोग जुटते हैं, नियोजित कितने आते हैं, कितने विशिष्ट शिक्षक आते हैं, कितने विद्यालय अध्यापक आते हैं। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो अपना 20 साल 18 साल 22 साल की नौकरी छोड़कर, ग्रेचुइटी का लाभ छोड़कर, और तमाम नेताओं के कहने पर, बंशीधर ब्रजवासी समेत तमाम नेताओं के कहने पर भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में शामिल हो गए, जाकर अपना सारा लाभ छोड़ दिए। अब उनकी लड़ाई लड़िए। चलिए देखना दिलचस्प होगा कल क्या होता है। खैर जैसा होता है बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ लोगों का डिमांड है कि वीडियो थोड़ा सा छोटा कीजिए, लंबा मत बनाइए। बने रहिए जैसे हमको यानी प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक अहम मुद्दा है, यह एक अहम बात है कि नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का मामला हाई कोर्ट में भी दर्ज किया गया था और हाई कोर्ट देने के लिए कह रही है कि जो नियमावली है 2020 का नियमावली, उसके हिसाब से प्रोन्नति इन लोगों को मिलेगा। और हाई कोर्ट के फैसला जो आया उसके बाद ये लोग अवमानना भी दर्ज किए हैं और अवमानना में भी ये लोग जीत गए हैं, यानी प्रोन्नति मिलेगी। सरकार भी इन लोगों को प्रोन्नति चुनाव के पहले देने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग अगर आते हैं और मुद्दा प्रोन्नति ही है तो नियोजित शिक्षक कितने आते हैं और विशिष्ट शिक्षक कितने आते हैं, जैसा होगा हम बताएंगे। तब तक बने रहिए चैनल पर, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल ऑफ यू।